कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। और आज हमारे साथ गेस्ट हैं सफदर अंजुम साहब, पीआईए ऑफिसर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। और पीआईए में जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले दिनों पूरी दुनिया पे इस पे पाबंदी लगी, एक मिनिस्टर की गलती से पूरे पायलटों को दुनिया में बेइज्जत होना पड़ा। उसके बाद जो इंटरनल पीआईए की पॉलिसीज़ हैं, उस पे क्या हुआ, किस तरीके से जो है जो बेचारे मुलाज़मीन हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। इंटरनेशनली पीआईए तबाह हो गई, लेकिन आज भी वो मिनिस्टर हमारे यहाँ मौजूद हैं। और उसके बाद फिर पीआईए का जो सबसे बड़ा बुरा अदवार है, वो एयर मार्शल अरशद मलिक के दौर में हुआ। और अभी जिस वक़्त ये यहाँ बैठे हुए हैं, पीआईए का वर्स्ट टाइम चल रहा है और इस शख्स को कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आपको पता है एयर मार्शल रिटायर अरशद मलिक, मुझे नहीं पता अभी रिटायर हो गए या हो गए होंगे। सफदर अंजुम साहब हमारे आज गेस्ट हैं और ये बताएंगे पीआईए की वो हकीकतें जो कि इन्होंने वहाँ पर देखी और जिस तरीके से वहाँ पर होने वाले करप्शन इनके सामने आए, और जब उस पर आवाज़ उठाई तो फिर धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ, जैसा कि पाकिस्तान में होता है। पैसे से मान जाओ, धमकी से मान जाओ, वरना गोली से तो मान ही जाओगे। सफदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने का। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी बात अपने पीए के अपने कौमी इदारे के बारे में लोगों से तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकूँ। आपका बहुत शुक्रिया। सफदर साहब, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो एड लेने के चक्कर में, अपने कमर्शियल लेने के चक्कर में जो है बहुत सारी जगहों पर उस तरह सामने नहीं आता जिस तरह से उसको सच्ची खबरें देनी चाहिए। और पीआईए का भी यही है कि वो पीआईए को खुलकर पब्लिक को बताता नहीं है कि कहाँ करप्शन है, कहाँ नहीं है। मैं चाहूँगा कि उस मीडिया पे तो आप नहीं आ सके, लेकिन इस इंटरनेशनल मीडिया पर आप आ गए और आज सोशल मीडिया का दौर है, खबरें कहीं छुपी नहीं रह सकती। मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा बताएँ आप, स्टार्ट हम इस तरह लेते हैं कि आखिर ये पीआईए जो थी, इतना ज़वाल कैसे आया? हमने देखा पीआईए मुसलसल ज़वाल में रहते हुए भी जो है वो सर्वाइव कर रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बयान पे सब कुछ चेंज हो गया, ट्रांसफ़र हो गए, मतलब इस हद तक, और बोलने वाला कोई नहीं है? जी, सफदर साहब। देखिए सर, असल हकीकत आ गया कि हम एज ए एसोसिएशन काम का काम कर रहे हैं और हमारा हमेशा से ये एक नुक्ता नजर रहा है और हम उसके लिए हर तरह कोशिश रहे हैं कि पीआईए के अंदर एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट होनी चाहिए, कमर्शियल मैनेजमेंट होनी चाहिए, जिसका ताल्लुक एविएशन के एविएशन इंडस्ट्री के साथ हो। इसके लिए हमने एक साबिक़ा दौर में एक आखिर में एमडी अपॉइंट किए गए थे मुशर्रफ रसूल साहब, मुशर्रफ रसूल सियान साहब, जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द वे और ना वो प्रोफेशन के लिहाज से सर वो एमबीबीएस डॉक्टर थे, लेकिन उनका क्योंकि हुकूमत से कुछ ताल्लुक था तो उनको अपॉइंट किया, जो कि जो पीआईए ने जो एससीसीपी के रूल्स के मुताबिक जो एडवर्टाइजमेंट दी थी उसके बिल्कुल अगेंस्ट उसको अपॉइंट किया गया था उनको। तो हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन को अलाउ किया और उनको नौकरी से फारिग कर दिया और साथ ही पीआईए के अंदर एक सीईओ की अपॉइंटमेंट के लिए एक लाइन ऑफ एक्शन दी, डायरेक्शन दी कि इस तरह का होना चाहिए, उसका इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, एयरलाइन चलाने का एक्सपीरियंस। लेकिन 6 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया और इस फैसले की अभी स्याही भी खुश नहीं हुई थी। तो मौजूदा हुकूमत ने एयर मार्शल साहब को 26 अक्टूबर 2018 को हाजिर ड्यूटी थे, इनको अपॉइंट कर दिया चेयरमैन पीआईए के अंदर। और चेयरमैन इनको फिर इनको चेयरमैन अपॉइंट किया तो इनको ये अच्छा लगा कि भाई चेयरमैन तो अच्छी पोस्ट नहीं है, इनके पास कोई पावर नहीं है, तो मुझे सीईओ होना चाहिए। तो ये सीईओ हो गया साहब। आपने इन्होंने सीईओ से बोर्ड से अप्रूवल लेके एक तरीके से किया है, इनके सारा कार करा के सीईओ हो गए। हमने फिर इनको, क्योंकि ये बिल्कुल है, तो उन्होंने ये भी सुप्रीम कोर्ट के 2013 और 17 जो डेपुटेशन के फैसले थे उनके खिलाफ ये इनकी अपॉइंटमेंट थी
क्योंकि डेपुटेशन पे हमारे नहीं आ सकते थे। और इसी तरह ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी खिलाफ वर्जी थी, तो हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने हमें डायरेक्शन दी कि आप निचली अदालत में जाएं। फिर 20 दिसंबर 2019 को सर सिंध हाई कोर्ट ने में हम गए तो उन्होंने इनको काम करने से रोक दिया अरशद मलिक साहब को। और उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील की, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको जाया 20 मार्च 2020 को इनको अलाउ किया कि आप 1 महीने के लिए काम करें। और उसके बाद 20 मार्च के बाद वो तारीख लगी सर, दिसंबर में तारीख लगी और उसमें वो जो बजाय इसके कि इसकी इनकी अपॉइंटमेंट पे कोई बात हुई, इधर उधर की बातें करके खत्म कर दी गई और कहा कि अगले मंथ तारीख लगेगी, और लेकिन आज तक नहीं लगी है। लेकिन इस दौरान सर इन्होंने जो पीआईए को बर्बाद करके रख दिया, पूरी दुनिया में रुसवा करके रख दिया। मेरी 40 साल से पीआईए के साथ वबस्ती है सर, हम अच्छे बुरे बहुत सारे लोग आते रहे, लेकिन इस दौर में जो इस तरह के आदमी आए हैं, इन्होंने अब आप देखें कि सेफ्टी के मामलात पे कंप्रोमाइज करके पूरा यूरोप बंद हो गया इनके दौर में, यूके बंद है सर, अमेरिका ने 3rd कैटेगरी में डाल दिया है पीआईए को इसमें सेफ्टी के लिहाज से, ताकि वो आ ही नहीं सकते। उसकी रीजन है जो पायलट का इशू सर उठाया गया, वो भी एक ये राजा गुलाम सरवर ने बयान कौमी असम्बली में दिया, जिससे पूरी दुनिया में हमारी एविएशन इंडस्ट्री बर्बाद होकर रह गई। लेकिन उसके पीछे भी मौजूदा सीईओ अरशद मलिक साहब का हाथ था सर। सफदर साहब, मुझे अभी आपने पीछे ये कहा कि अरशद मलिक को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप 20 जनवरी 2020 को कि सिर्फ 1 महीने तक काम कर सकते हैं और उसके बाद कोई भी डेट नहीं डाली गई। तो आखिर आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजह है? ये 20 मार्च था सर, 20 मार्च 2020 इनको था टाइम का भी 1 महीने के लिए इनको अलाउ किया था। फिर उसके बाद तारीख नहीं लगी, सिर्फ 14 दिसंबर को ये तारीख लगी सर, हमारी बहुत सारी कोशिशों के बावजूद लगी, लेकिन उसमें भी कोई इनकी अपॉइंटमेंट के बारे में कोई बात नहीं हुई। सिर्फ इनके वकील ने मिसलीड करता रहा अदालत को और इधर उधर की बातें करके, और उन्होंने कहा कि हमें टाइम दें, तो अदालत ने कहा कि नेक्स्ट मंथ दोबारा आपको लगाएंगे, लेकिन वो आज नेक्स्ट मंथ लगनी चाहिए थी जनवरी में, लेकिन आज तक वो तारीख नहीं लगी है जी। तो ये बस अब ये आप कि जो भी हमारा निज़ाम है, हमने तो चीफ जस्टिस साहब से मैंने ट्विटर पे भी बहुत सारी अपीलें की हैं, क्योंकि ये इतना टाइम इनको दे दिया गया है, इसमें इन्होंने ना पीआईए को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, रुसवा कर दिया पीआईए। अच्छा नाज़रीन, हम आपको अरशद मलिक के बारे में बता दें, ये वही अरशद मलिक हैं जिनको बहुत गालियां पड़ी थी जब 97 लोग मॉडल कॉलोनी कराची के अंदर जहाज जो है क्रैश हुआ था, और उनके जो लवाहिकीन थे उनके साथ बड़ी बदसलूकी की थी इन्होंने, उनको टाइम नहीं देते थे, उनसे गलत बयानी करते थे। और हमने जब अरशद मलिक से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने एक अपने स्पोक पर्सन अब्दुल हफीज का नंबर दिया, जो कि नहायत ही एक गैर जिम्मेदार आदमी थे, जिन्होंने कभी हमसे बात करने की भी कोशिश नहीं की। वैसे फ़ोन पे बड़े मज़े से बात करते थे, हाँ जी मैं आप प्रोग्राम करूँगा, जी मैं आपको बताऊँगा, और एन प्रोग्राम के वक्त गायब हो जाते थे। तो अरशद मलिक ने यही नहीं, हालिया अभी 97 लोगों के साथ जो उनके लवाहिकीन के साथ हशर किया है, उनकी खुल के जहनियत सामने आ गई। ये जो हमारे यहाँ आमिर आते हैं ना, इस तरीके से बैठते हैं, पैराशूट से मुख्तलिफ इदारों में कूदते हैं और उसके बाद इदारे को तबाह कर देते हैं। मैं अंजुम साहब से ये पूछना चाहूँगा कि सफदर अंजुम साहब, आप क्या समझते हैं कि इन पूरे 2-2.5 सालों में किस तरीके से पीआईए को एक मुनज़्ज़म तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की गई? ये लोगों को तड़ियाँ दी जा रही हैं कि तुम जो है गोल्डन हैंडशेक ले लो वरना पीआईए ख़त्म हो जाएगी, लोगों से बदतमीज़ी की जा रही है, लोगों को डराया जा रहा है, मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? सूरत हाल इस वक्त से ये है कि एक पीआईए एक कमर्शियल इदारा है और उसमें कमर्शियल मैनेजमेंट होनी चाहिए। जिस दिन से ये लोग सर आए हैं, ये अरशद मलिक साहब आए हैं, इनके साथ 5-6 एयर कमोडोर हैं और 2-3 विंग कमांडर हैं, वो उन्होंने ऐसे लग रहा है कि जैसे कि इनको हम पीआईए के लोग जो है ना किसी मुफ्तू इलाके में काम कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि इन्होंने पीआईए को फतह कर लिया है और बंदूक के जोर पे, बूट के जोर पे
पीआई को के लोगों को जो है ना परेशान हाल किया हुआ और जुल्म और ज्यादती के जो है ना पहाड़ तोड़ दिए हैं। बेशुमार लोगों को घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए। जाली डिग्री के नाम पे हम उसकी हमायत नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो जायज से जिनको कोर्टों से मिला हुआ था, रिलीफ मिला हुआ था, जिनको पीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिलीफ दिया हुआ था, उन लोगों को भी नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया सर। इसी तरह इन्होंने इस वक्त ना किसी डायरेक्टर की कोई अहमियत है, ना किसी जनरल मैनेजर की कोई अहमियत है। स्वाय 4-5 एयर कमोडोर और ये अरशद मलिक साहब की वहां पर चल रही है, सारा इन्होंने सिलसिला किया हुआ है। अब देखिए, अगर इन सारे इकदाम से अगर पीआईओ को कोई बेहतरी होती ना तो लोग कबूल कर लेते, लेकिन इन्होंने तो जो पहले साल में इन्होंने सर 157 अरब रुपए का लॉस किया, और आज ये दूसरा साल ये दिसंबर में हुआ है, इसमें 125 अरब से भी ज्यादा का लॉस इन्होंने कर दिया सर। और उनको अभी तक ये डरते हुए किसी को बता नहीं रहे हैं कि हमारा कितना लॉस, और जो के कर्जे इन्होंने बैंकों से लिए हैं वो रिकॉर्ड कर्जे लिए हैं। इसी तरह आप देखें कि VSS का इन्होंने एक प्रोग्राम दिया जिसको हम जालिमाना स्कीम कहते हैं। ये कहते हैं वॉलंटरी स्कीम, वो जालिमाना स्कीम थी, जिसको देने के लिए इन्होंने लोगों को इतना प्रेशराइज किया कि आप यकीन करें कि लोग पागल की हद तक घरों में जो है ना सफे मातम बिछ गई थी। पीए के लोगों के ट्रांसफर्स कर रहे थे, किसी को कहा जी कि आपकी हम ये ACR की बुनियाद पे निकाल देंगे, किसी को कहा जी कि एक एडमंड आर्डर इन्होंने निकाला और बाद में कहा कि ये जाली है। तो हम ये कहते हैं अगर ये जाली लेटर था तो उसके बाद जितने लोगों ने VSS भरा उनको वापस दोबारा ऑप्शन दें। इसलिए किसी बहरहाल 2020 के 25 के करीब लोगों ने VSS भरा, उसमें से 10% भी सर खुशी से नहीं भरा लोगों ने। इन्होंने लोगों को मजबूर करके, लोगों पे धौंस धांधली करके ट्रांसफर, लेडीज को ट्रांसफर कर दिया इस्लामाबाद की यह बख्ता हवाओं में, और उनको कहा नहीं तो VSS भरो, नहीं तो आप किसी को कोई। अब ये देखें ना, अगर इस्लामाबाद में जरूरत थी तो इस्लामाबाद में लोगों को भेज देना। इस्लामाबाद वालों को क्वेटा भेज दिया, लाहौर वालों को मुल्तान भेज दिया, सिर्फ डराने के लिए। इस महंगाई के दौर में तो पीआई में कोई तनख्वाहें ज्यादा नहीं है, और इस महंगाई के दौर में कौन 2-3 जगह सर। और ऊपर से इन्होंने जुल्म ये किया है कि VSS जिनको दी है, जिन्होंने ले लिया है, वो आज लोग बेयारों मददगार फिर रहे हैं। आज तक अभी तक उनकी पेमेंट्स मुकम्मल नहीं हुई है, शुरू में चंद लोगों को दे के, और लोग वैसे जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगियां पीआई के लिए सर्व कर दी, आज वो सब सड़क पे आके बैठे। आप हेड ऑफिस का दौरा करें, अपने किसी नुमाइंदे को भेजें, हेड ऑफिस के गेट, आप उनके हेड ऑफिस के दरवाजे उन पर बंद दिए गए हैं, उनको अंदर तो गेट में दाखिल नहीं होने दें, उनका मेडिकल बंद कर दिया गया, उनके पैसे बंद कर दिए गए। ऐसे लग रहा है कि जैसे कि वो उन्होंने 20 साल इदारे की 30 साल खिदमत नहीं की, जैसे कि वो डाकुओं को अलग है। लेकिन इनको कौन समझाए सर? इनके तो ये कहते हैं ये हमारे पीछे तो कुव्वत है, हमारे पीछे तो हम तो बड़ा मकाम है हमारे, लेकिन तो इस तरह इन्होंने, आप देखिए पूरे पीए कहाँ चल रही है सर? पूरा यूरोप बंद, UK बंद, उसके अमेरिका बंद, डोमेस्टिक पे भी जो है ना पीए की जो है ना लोड नहीं पड़ रहा। लेकिन ये तो इनको कोई पूछने वाला नहीं। हम तो थक गए हैं, जब हम बात उठाते हैं तो मैं अपनी बात करता हूँ, उठाते हैं तो हमारे खिलाफ केसेस बनाए जाते हैं। मेरे आपको तो इन्होंने, मैं पीआई हमारी माँ है सर, हम कभी पीआई के खिलाफ बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान के लोग से बता रहा था कि हम जब इनके अमाल के बारे में, इनकी पॉलिसीज के बारे में आवाज उठाते हैं, पीआई के नुकसान जो ये पहुंचा रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो फिर ये हमारे खिलाफ एजेंसीज को एक्टिवेट कर देते हैं, मुख्तलिफ सरकारी एजेंसीज को एक्टिवेट कर देते हैं। मेरे खिलाफ अब इन्होंने सिंध हाई कोर्ट में एक दावा कर दिया है 4 अरब रुपए का जानने का। जी मैं जो सोशल मीडिया पे या दूसरी इनकी बात करता हूँ, पीए कहते हैं ये से हमारी शोहरत को नुकसान पहुंचता है, जिस वजह से मेरे खिलाफ इन्होंने 4 अरब रुपए का जानने का दावा किया हुआ सर जी एयर मार्शल साहब ने। तो ये इस तरह मतलब डरा धमका लोगों को इन्होंने अमली तौर पे इस वक्त तमाम एसोसिएशन को, यूनियंस को खत्म करा दिया। कोई इस वक्त किसी का रोल नहीं है।
इस वक्त देखिए आगे पहले जो मैनेजमेंट होती थी वो जब भी कोई नुकसान होता था या कोई मसला होता था तो वो ये कहते थे कि यूनियन एसोसिएशन की वजह से ये हो गया। लेकिन ये जब से आए हुए हैं इनमें ना किसी एसोसिएशन को काम करने दिया ना किसी यूनियन को काम करने, इनकी कोई रुकावट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि अकरबा परवरी का करप्शन के जो है ना बड़े, हम नहीं कह रहे ये बात, मैं आप नहीं कह रहा, गवर्नमेंट के ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है जिसमें इनकी करप्शन से पर्दे उठाए गए हैं, जिसमें इन्होंने 70 करोड़ रुपए का ठेका अपने एक रिटायर्ड एयर कमोडोर को दिया सर, जिसमें एक कंपनी 1 महीने में वो कंपनी बनी 1 लाख रुपए के सरमाए के साथ रजिस्टर्ड हुई और उसको बगैर किसी मैन्युफैक्चर के लाइसेंस के, बगैर किसी इंटरनेशनल सेफ्टी के लाइसेंस के उसको पीआई के 777 के अंदर फ्लाइट एंटरटेनमेंट की मामला ठीक करने का ठेका दे दिया गया। तो आपको सुन के हैरानी होगी जो इन्होंने एग्रीमेंट किया उस पे हर पे इन्होंने लिखा हुआ है जी, ठप्पे लगाए हुए हैं कि कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल, इसलिए कॉन्फिडेंशियल कि अगर वो नजर आता तो इनकी जो करप्शन या इनकी चीजें सामने आती। वो उसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है, मैं आपको इंशाल्लाह भेज दूंगा उसका एग्रीमेंट की कॉपी भी, जिसमें आप देख के हैरान होंगे कि उस बंदे को 7 करोड़ रुपया, जो ये लाइन बैठ रही है, 7 करोड़ रुपया सिर्फ इस बात का दिया जा रहा है कि वो जो है ना लाइसेंस हासिल करेगा, मैन्युफैक्चरर से काम करने की अप्रूवल लेगा, जबकि उसको तो ना कोई एक्सपीरियंस था। लेकिन उसको एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी मॉडिफाइड करार दिया कि ये इन्होंने गलत किया। और इसी तरह एक और बात मैं आपको बताऊं, वो भी सेफ्टी से मुतल्लिक है कि इन्होंने पीआई को जो मुद्दत से टायर सप्लाई कर रही थी एक कंपनी, उसको हटा के एक रिटायर्ड एयर कमोडोर की कंपनी को ठेका दे दिया पीआई को टायर सप्लाई करने का। अब उनको देखे कि वो जो किया, शुरू में इन्होंने ये कहा जी कि ये $200 जो है ना हमें सस्ता टायर मिला है लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, लेकिन एट द एंड जो पहला टायर जो था वो जो अपनी लाइफ मुकम्मल करता था वो 10 लाख रुपए में सर हमें पड़ता था। और अब जो इन्होंने किया है, ये जब अपनी लाइफ मुकम्मल करता है तो ये टायर 25 लाख रुपए में हमें पड़ता है। क्योंकि रीट्रेडिंग के बाद इसका जो है मौजूदा इसकी एससीए और पीआईए की सेफ्टी मैनेजमेंट ने इसके एतराज उठाया कि इसको खत्म करें, लेकिन उस रिटायर्ड एयर कमोडोर ने पर्सनल ताल्लुकात यूज करके आज तक भी वही काम कर रहा है। इसलिए कि पहले टायरों में 30% रिजेक्शन रेट था और मौजूदा में 70% रिजेक्शन रेट है। लेकिन ये कहते हैं सर कि हम जो करप्शन रोक रहे हैं। इसी तरह इन्होंने ऐसे आदमी को चीफ इंडक्टर एडिटर लगा दिया जो कि एफआईए को मतलूब है, जिसके एफआईए में केस चल रहे हैं, पीआईए के अंदर जिसके बारे में केस चल रहे हैं उसको चीफ इंटरनल एडिटर, जिसकी ये अब्दुल्ला हफीज की आप बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला हफीज पर भी एफआईए नजायज प्रमोशन का एफआईए में केस चल रहा है। अब्दुल्ला हफीज जब पीआईए में स्पीडेक्स का मैनेजर था इस्लामाबाद में, इसने 50 लाख रुपया अपने पर्सनल अकाउंट में जमा करा दिया था पीआईए का। आप देखें जरा ये एयर मार्शल की टीम आप देखें जरा, इसने अपनी, और बाद में इसका कुछ भी नहीं हुआ, इसने थोड़े थोड़े करके पैसे वापस कर दिए, लेकिन पर्सनल अकाउंट भी कैसे ये जमा करा सकता है, इस पे केस बना, ये इसकी टीम है। इसी तरह इनकी टीम एक विंग कमांडर कामरान अंजुम है जो इनका ब्लू हेड है, उसके ऊपर ख्वातीन को हरासा करने के बेशुमार केस हैं। एक लड़की बेचारी आज तक वो इंसाफ के लिए तरस रही है। स्टैंडिंग कमेटी सेनेट की ने उसको साबित किया कि ये मुलव्वस है, उसको कहा कि इसको वापस एयरफोर्स में भेजें और एयरफोर्स को कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन वो आज तक पीआईए के अंदर मौजूद है। ना ये किसी कोर्ट की सुन रहे हैं, ना किसी अवामी इदारे की, सेनेट की कमेटी की सुन रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना मन धन लगाया हुआ लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है जी। सर एक बात आपकी बातों से ये लगता है कि आप मुसलसल एयर कमोडोर या रिटायर या ये जो तो इसका मतलब है कि पीआईए या सिविल एविएशन पर एक ऐसे इदारे का कब्जा हो चुका है
जो कि सिविलियन इदारा है और जहां पर कमर्शियल पायलट होने चाहिए, कमर्शियल इंतजाम होना चाहिए, ना कि आप पैराशूट से उतरें और यस सर कहकर अपने आप को वहां पर बिठाएं और फिर अपनी एजेंसियां यूज करके अपने मुलाजमीन को डराएं धमकाएं। आपके कहने का मतलब है नाज़रीन, ये बहुत संगीन इल्जामात हैं और ये इल्जामात पे मैं खुद अभी 8-9 महीने से जब पीआईए की फ्लाइट 8303 पर रिसर्च कर रहा था और ताल्लुकात अपने यूज करके मालूम कर रहा था, एयर मार्शल अरशद मलिक को शर्म दिला दिला कर मैं थक गया। लेकिन इस बेशरम आदमी ने, ये निहायत, ये पाकिस्तान का वो बदतमीज और बेशरम आदमी है। मैं डंके की चोट पे ये बात कहता हूं क्योंकि मैंने खुद उसको देखा है, खुद जिस तरीके से उसने इन 97 लोगों के साथ, लोहाइकीन के साथ जो रवैया अख्तियार किया है, निहायत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पीआईए पे एक लानत है। और मैं समझता हूं कि हमारी एजेंसीज को ख्याल रखना चाहिए कि एयर मार्शल अरशद मलिक जैसे बेशरम इंसानों को आपने पीआईए का सरबराह बना के भेजा हुआ है। ये मैं आज सफदर अंजुम साहब की बात सुन के नहीं कह रहा, ये मैं वो तमाम बातें जो मैंने इस 7-8 महीने में जहाज क्रैश होने के बाद जो मालूम की, आज जो सफदर अंजुम साहब कह रहे हैं, ये क्यों है? क्यों आप ऑर्डर देते हैं या रिटायर कंपनीज को और कोई रोक टोक नहीं है? इसलिए क्योंकि आपका जो डंडा है वो कहीं और से हिलता है। पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मैं गारंटी से कह सकता हूं, अगर आप बूट वाले हैं तो बूट वाला आपका हेल्प करेगा हर तरीके से। माजरत के साथ वो वक्त शायद आ गया है कि हमें आवाज उठानी पड़ेगी कि जो पब्लिक के इदारे हैं वहां इन बूटों वालों से नजात मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक पीआईए नहीं है। आप स्टील मिल को तबाह करने वाला देख लें आप, और बहुत सारे इदारे हैं। आपको लगेगा जिस दिन बूट वाला वहां पहुंचता है, इदारे की सत्यानाश होना शुरू हो जाता है। पीआईए बहुत पहले से बहुत चीजें हो रही थी, लेकिन पीआईए इसलिए संभला हुआ था कि हज फ्लाइटों में वो इतना पैसा कमा लेता था कि थोड़ा बहुत अपने आप को इकोमोडेट कर लेता था। लेकिन इस अरशद मलिक के आने से, जिन्होंने बताया, मुझे नहीं पता था कि मार्च 20 को सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 1 महीने की मोहलत दी थी इसको काम करने की। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में जो साइलेंट कू है वो इसकी निशानदेही करता है कि अरशद मलिक जैसे लोग आज भी जो हैं इस पीआईए को तबाह करने में लगे हुए हैं। गवर्नर साहब ने बुलाया था, गवर्नर सिंध ने पूरी टीम को, जिसमें पीआईए और सिविल एविएशन के लोगों को आना था, लेकिन अरशद मलिक ने गवर्नर को जूते की नोक पे रखा और कहा कि दफा हो जाओ यहाँ से, मैं नहीं आ रहा, मेरे असिस्टेंट से बात करो। अंदाज तो यही था। और जब वो वहां पहुंचे तो उनके पास मैं एक और प्रोग्राम करूंगा जिसमें गवर्नर की वो तमाम आप बातें बताऊंगा जो सिविल एविएशन और पीआईए के एहलकारों को पता होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इनकार किया। तो सफदर साहब, कैसे छुटकारा मिलेगा? मतलब ऐसा कोई अल्लाह ताला कोई फरिश्ते भेजेगा, या आप क्या समझते हैं कि इमरान खान तो खुद उन्हीं के अंडर चल रहा है, दोनों एक ही टीम में हैं, तो हम अपनी फरियादें या आप अपनी फरियाद या जो पायलट हैं वो अपनी फरियाद कहाँ ले जाए? नाज़रीन, मैं आपको एक छोटी सी एक चीज दिखाना चाहूंगा कि अब ये हाल कर दिया है इस अरशद मलिक ने कि पीआईए का एक बंदा जो है वो हॉस्पिटल के बाहर अपने बकायाजात मांगने के लिए खड़ा हुआ है और कह रहा है कि मेरे पास मेरे इलाज करने के पैसे नहीं हैं, इनको मुझे जनवरी में पैसे देने चाहिए थे। ये देखें आप, ये शख्स यहाँ खड़ा है वर्दी पहन के हॉस्पिटल के बाहर, आपको पीछे इमरजेंसी, ये पायलट है जी, ये पायलट है और 18-20 साल की सर्विस है इसकी। लेकिन इस लानती शख्स ने, माजरत के साथ मुझे ये लफ्ज कभी कभी यूज करता हूं मैं, लेकिन इस शख्स ने जो है इस हाल तक पहुंचा दिया। गुलाम सरवर ने जो है पूरी दुनिया में पायलटों को, मैं समझता हूँ गुलाम सरवर को मुल्क बदर करना चाहिए। इस शख्स ने जितना कमीनपना इस मुल्क के लिए किया है, इसको लातों और घूसों मार के बॉर्डर क्रॉस करना चाहिए। अब आप पढ़ लें कि इस शख्स ने क्या लिखा हुआ है। तो हम
बेशर्मी की उस दलदल में धंस चुके हैं जहां आवाज उठाते हुए हमें डर लगता है, और फिर हम वो कहते हैं कि इस मुल्क में जो है वो ये किसी ने भेजा था मुझे कि इस मुल्क में दो तरह के करप्शन है, एक वो जिसे देखकर आंखें खुल जाती हैं और दूसरे वो जिसे देखकर आंखें बंद हो जाती हैं। हम क्या करें अब? मतलब कि वो जी सफदर साहब, मैं चाहूंगा आप मुझे बताएं उस फरिश्ते का नाम जो आपको इंसाफ दिला सके। जी सर। अच्छा, अब उस फरिश्ते का नाम बताएं, पाकिस्तान में उस फरिश्ते का नाम बताएं जो आपको इंसाफ दिला सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तो हुक्म पे हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह के बाद तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसा सबसे बड़ी अदालत है, जबकि हाई कोर्ट ने सुप्रीम और हमारी आप ये देखें, हमारे मुल्क की बदकिस्मती देखें, हमारी बदकिस्मती देखें कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अमल दरामद के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि पीआईए का सीईओ के बाद ये सलाहियतें होनी चाहिए, उसकी इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको ये और इसके मार्शल साहब उसके बिल्कुल करीब से भी नहीं गुजरे, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अमल दरामद के लिए हम मारे मारे फिर रहे हैं। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने इसको मना कर दिया, काम करने से रोक दिया, इनको किसी फैसला। अब आप देखें अभी आज ही अखबारात में आसमानी हैंगर को की बोली लगाई है, वो भी मैं काफी आपको इश्तिहार भेज दूंगा कि जिसमें आसमानी हैंगर भैया एक प्राइड था यार सर पूरी दुनिया में, सबसे बड़ा हैंगर एशिया का हैंगर पीआई में कराची में था, सबसे बड़ा टेस्ट इंजन बेंच जो था कराची से, पीटीसी सबसे पहला एशिया का पीटीसी ट्रेनिंग सेंटर पीआईए में था। ये सब चीजें थी, लेकिन इन्होंने आगे आज पीआई के सजात को बेचने, सिंध हाई कोर्ट ने इनको बेचने से मना कर दिया था, लेकिन आप देखिए आज ये इश्तिहार दिया है कि जी आप असवानी हैंगर की बोली लगवा दी है। इसी तरह मुख्तलिफ वजात को ये बेचने की जो बंगले जो हमारे बुजुर्ग थे ना, उन्होंने पीआईए के लिए एसेट बनाए थे और ये आगे एसेट बेच रहे हैं, एसेट बेच के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और अपने लोगों को नवाज रहे हैं। जो हकीकत में पीआईए के मालिक लोग हैं, जिन्होंने मेहनतें की हैं 30-30 साल से, 40-40 साल से, उनको इन्होंने घरों में बिठाया हुआ है, उनके साथ ये एक जुल्म की ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन आपने कहा अब हम तो बड़े मजबूर हो गए सर, इसलिए कि हमने अल्लाह के बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट से तो खुद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कोई फैसला नहीं कर रही है। अब इतना मौका को दे दिया कि इस दौरान इसने इतनी पीआईए की तबाही कर दिया। अब ये देखें, आपके कप्तान जो खड़ा था वीएसएस के नाम पे, जो इन्होंने लोगों के साथ जुल्म किया है, कभी आप अपने कैमरामैन को या भेजें वहां पीआई हेड ऑफिस में, लाहौर में भेजें, इस्लामाबाद में भेजें, मुख्तलिफ लोग आपको बताएंगे कि लोगों के साथ इन्होंने क्या जुल्म करके। इसको पाकिस्तानी मीडिया कवर क्यों नहीं कर रहा? मेरा प्रोविडेंट, ये हमारा प्रोविडेंट फंड सारा खा गए हैं सर, हमारे प्रोविडेंट फंड के पैसे, हमारे पेंशन के पैसे, ये सारे जो है ना खा गए हैं, इन्होंने खर्च कर लिए हैं। अब एक्चुअल प्रोविडेंट फंड भी लोगों को, जो हम खुद अपने पैसे जमा कराते रहे, और यही होता है कि रिटायरमेंट के बाद लोगों को मिलता है, उसके कुछ ना कुछ करते हैं, इनका अपना कंट्रीब्यूशन तो अपनी जगह, लेकिन इन्होंने अब सबसे बड़ी एक और बात मैं आज यहाँ एक बताना चाहता हूँ, ये जो इन्होंने मांगा था 8.9 अरब रुपया गवर्नमेंट ने मंजूर किया वीएसएस के लिए, लेकिन अरशद मलिक की करप्शन और अरशद मलिक पे बदएतमादी का इजहार करते हुए वफाकी गवर्नमेंट ने वो इसको पैसे नहीं दिए, पीआईए को पैसे नहीं वो दिए, वो उन्होंने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को दे दिए कि भाई आप अपने थ्रू रिलीज करें। अब ये पीआईए उनको भेजती है, वो ऑडिट करते हैं, उसमें इतना लंबा चक्कर पड़ गया कि लोग रुल रहे हैं। लेकिन अब हम तो चाहते हैं कि अब क्या करें, हम तो अब अल्लाह से ही दुआ कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए कि अब सुप्रीम कोर्ट के बाद हम कहाँ जाए, हम बंद अगर मैं ये बात आप इंतहाई माजरत के साथ, अपनी अदलिया से माजरत के साथ, लेकिन जब पीआईए की तारीख लिखी जाएगी ना सारा, जब अरशद मलिक का किरदार आएगा और पीआईए को तबाही और बर्बादी और रुसवाई का जिक्र आएगा, तो फिर इसमें हम अपनी अदलिया के किरदार को भी जो है ना माइनस नहीं कर सकेंगे। इसलिए कि देखते भालते हुए भी उन्होंने इसको पूरा मौका दिया है कि पीआईए को तबाह करे, ये पीआईए को लोगों को बेरोजगार करे, ये पीआईए के लोगों को रुसवा करे, इसने तो कर रहा है। लेकिन अदलिया हमारी खामोश किरदार अदा कर रही है। ये इसके क्यों कर रही है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है,
आज हो सकता है आज के आपके इंटरव्यू के बाद फिर भी मुझे कोई कॉलें आनी शुरू हो जाए कि अभी आपने ये ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, लेकिन हमें सब देखिए, काम की अगर आप सच बोल रहे हैं, आपने जो है ऊपर जो है हिसाब देना, आपने जीएचक्यू में जाके हिसाब नहीं देना अपनी जिंदगी का, आपने इमरान खान को नहीं हिसाब देना। आज आप ये बातें कर रहे हैं तो तमाम ऑफिसर्स एसोसिएशन के हवाले से भी बात कर रहे हैं। आप कोई एक एम्प्लॉय नहीं है, आप जनरल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं कोई ऐसी औल फौल नहीं बक रहा या जान तराशी नहीं कर रहा। मैं जो बात कह रहा हूँ मैं सत्तर साहब, प्रोग्राम का वक्त हमारा खत्म हो गया है, वहां पर मजाक करूंगा। सत्तर साहब, प्रोग्राम का ऑलमोस्ट हमारा टाइम खत्म हो गया है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया आप लोगों को कितनी कवरेज दे रहा है? बहुत नहीं दे रहा। मीडिया इन्होंने मैनेज किया हुआ सर, बहुत कम। जरा सी भी कोई कहीं से खबर लग जाती है ना तो मीडिया वालों की खबर नहीं रहती। वो बेचारा खुद हमें प्राइवेट, हमारे यार दोस्त बहुत है बताते हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ मैनेज किया हुआ मुख्तलिफ तरीकों से इन्होंने मीडिया को। मीडिया कोई कभी कभार कोई खबर लग जाए तो लग जाए, मीडिया मैनेज हुआ हुआ है। वरना जो है हाल पीआईए का सर, पीआईए एक अब आप देखिए कि पीआईए जो था ना, पीआईए की जब टैग लगते थे ना न्यू के जान कैंडी एयरपोर्ट पे, तो पीआईए कराची अमेरिका में बसने वाले लाखों लोगों के सर जो है ना फखर के बुलंद हो जाते थे। पीआईए एक सफीर था, पीआईए मिनी पाकिस्तान, उसको तबाह और बर्बाद करके इन्होंने रख दिया। अब हमारी समझ से तो अब बलातर हो गया। अब अल्लाह से ही हम दुआ करें, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं कर रही है। हमने हुकूमतों के सामने इनकी पूरी कारकर्दगी है, देखिए ना, पूरी कारकर्दगी है। सफदर साहब, यहाँ पे आपको रोकूंगा मैं। थैंक यू सो मच आपका। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से सिंपली पाकिस्तानी मीडिया और वो यूट्यूबर जिनको अपने चैनल से ज़बरदस्ती हटा दिया गया है, मैं चाहूँगा कि पीआईए को आप लोग रिसर्च करें, पीआईए के बारे में मालूमात हासिल करें। ये जो बातें आज के इस प्रोग्राम में बताई गई हैं, ये बड़े सीरियस इल्ज़ामात हैं। जो बातें स्पोक पर्सन हफीजुल्लाह के बारे में बताई गई हैं, बड़े क्वेश्चनेबल हैं। जो बातें अरशद मलिक के बारे में बताई गई हैं, विंग कमांडर और ये कमांडर और वो कमांडर, भाई खुदा के लिए जान छोड़ दो यार। और आप लोग अगर नहीं इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर आप लोग पाकिस्तान के मीडिया हैं, अगर आप लोग ये सब नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फिर यही होगा कि हम अमेरिका से बैठ के चिल्ला रहे होंगे कि जी इंसाफ दो, इंसाफ दो। लोग बोलेंगे आज ये तो बस गद्दार है, अमेरिका से बैठ के पाकिस्तान की बुराइयां करता है। हम बुराई नहीं कर रहे। सफदर अंजुम साहब पीआईए ऑफिसर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। अगर आपने इन पे कोई मुकदमा भी करना था तो पहले करना था, जब ये इशू पे बात करने आए, जब इन्होंने आपके किरदार पे बात नहीं की बल्कि आपके काम पे बात की कि जी आपने टायर की कंपनी को जो है वो अपने विंग कमांडर को वो दे दिया और किसी और एक जो है टेंडर किसी और विंग कमांडर का खुल गया। ये सब क्या है? मतलब आप चाहते हैं कि जो खैर मैं अब ज्यादा नहीं बढ़ना चाहूंगा क्योंकि जो आप कर रहे हैं मुल्क के साथ वो मुल्क याद रख रहा है, और जो 2.5 साल में पिछले हो चुका है उसे हर पाकिस्तानी जरूर याद रखेगा। मैं चाहूंगा सफदर अंजुम साहब, लास्ट व्यूज, कोई भी लास्ट थॉट आपकी, कोई हो लास्ट मैसेज, कोई भी बात। मेरी ये हुकूमत से रिक्वेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए इस केस का जो अरशद मलिक की नाअहली का केस है, इसकी जल्द अज जल्द हेयरिंग करें और वो इसको फारग करें। इसलिए अगर जितने दिन भी ये बचेगा, जितने दिन भी ये टीम पूरी बचेगी, ये हमारे इस कौमी इदारे को, जो मिनी पाकिस्तान इदारा है, इसको हर आए वाले दिन बर्बाद से बर्बाद करते जाएंगे। मेरी मीडिया से, आपकी तवज्जो से, अपने सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त है कि खुदारा हम इस केस को सुने और इसका फैसला करें। वो साफ साफ केस है। तो सुप्रीम कोर्ट, हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और पीआईए की बका की जंग हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे सर, जब तक हमारी जिंदगी है, जब तक जान में जान है। इसलिए कि पीआईए हमारा इश्क है, पीआईए हमारी माँ है, पीआईए ने हमें इज्जत दी है, पीआईए ने हमें दुनिया में एक पहचान दी है। तो ये अब ये तो आते जाते रहेंगे, ये आएंगे आज तबाह बर्बाद कर ले। पीआईए में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है सर,
पीआई में पोटेंशियल आज भी एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट आ जाए, जो कमर्शियल बुनियादों पे काम करने वाले इन मतलब एयर मार्शलों इनसे जान छूटे, तो आप देखें कि पीआई इंशाल्लाह फिर तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सफदर साहब। और आखिर में चलते चलते इन्होंने बड़ी मजे की बात की कि अगर इन एयर मार्शलों से हमारी जान छूट जाए तो पीआईए बहुत तरक्की करेगी। ये हकीकत है कि एक प्रोग्राम में दुनिया के बहुत बड़े किसी इन्वेस्टर से पूछा गया कि अगर एयरलाइन खरीदनी हो तो कौन सी खरीदेंगे, तो उसने कहा कि दुनिया में अगर कोई एक एयरलाइन है तो मैं वो पीआईए खरीदूंगा, क्योंकि पीआईए में जितना मुझे फायदा नजर आता है उतना किसी एयरलाइन में नजर नहीं आता। तो ये एक हकीकत है, लेकिन इन एयर मार्शलों ने, विंग कमांडर ने, जी देखो 9/11 के बाद बड़ी, आपको पता है कि बड़ी बड़ी एयरलाइनें बैठ गई थी, लेकिन फिर पीआईए ने सरवाइव किया। गल्फ बार जब हुई तो बड़ी बड़ी एयरलाइनें बैठ गई थी कि पीआईए ने सरवाइव किया, लेकिन क्योंकि पीआईए के साथ पीआईए का जो रीजनल पैसेंजर है पाकिस्तानी जहां भी रहता है वो पीआईए से मोहब्बत करता है, और पीआईए में ट्रैवल करना अपनी शान समझता है, इसलिए पीआईए ने हाल में मुश्किल तरीन दौर में भी सरवाइव किया। लेकिन शर्त सिर्फ उस वक्त ये थी कि मेरिट का निजाम कायम था, मेरिट का निजाम कायम था, हर आदमी अपने नीचे से आता था ऊपर तक एमडी तक बन के रिटायर। जब से ये ऊपर से आके पैराशूट वाले लोग आना शुरू हुए, पीआईए बर्बादी। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमारा बिल्कुल अगला प्रोग्राम हम इस बारे में करेंगे कि कितने पायलट जो हैं वो एयरफोर्स से आते हैं, और एयरफोर्स से आने के बाद जो सिविल एविएशन या दूसरे उनका जो हशर होता है, उसके बाद जो नॉर्मल पायलट होते हैं जिनकी जो ट्रैवलिंग होती है, जिनका जो एक्सपीरियंस होता है 17,000 घंटे 18,000 घंटे होता है, लेकिन 3-4 हज़ार घंटे पे काम करने वाले लोगों को फौकियत दी जाती है। क्यों दी जाती है, इस पे भी बात करेंगे। एयरलाइन बंद हुई, वहाँ के एयरफोर्स के पायलट थे, इन्होंने पीआईए में उनको इंडक्ट करने की कोशिश की, जब उनका इम्तिहान हुआ सारे फेल हो गए। चले नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वो खत्म हो गया, इस पे बिल्कुल बात करेंगे, और इंशाल्लाह आपको भी सफदर अमजद साहब, आपको दोबारा हम अपने साथ जरूर प्रोग्राम में दावत देंगे। थैंक यू सो मच आपका प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America. Capital TV Washington.